Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter chemical reactions and equation. In that chapter today we have to study about the exothermic and endothermic reactions, endothermic and exothermic processes. तो आज हमें exothermic और endothermic reactions क्या होती है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है. Therefore watch this video completely and don't forget to subscribe my channel. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो बच्चों, there are various reactions and processes which either requires the heat to carry out or they given away the heat. It means that the heat is absorbed and given away in various processes and reactions, and accordingly to these processes and reactions are classified as endothermic and exothermic. तो बच्चों, बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती है, क्रियाएं ऐसी होती है कि वो कंप्लीट होने के लिए उनको हीट लगती है, और कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है या कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि उनमें से हीट बाहर निकल के आती है. तो ये सभी जो है इनको दो ग्रुप में कैटेगराइज किया है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. अब देखिए एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है बच्चों. इन सम प्रोसेसेस द हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड. कुछ प्रोसेस है कि जिसमें हीट जो है वो बाहर से एब्सॉर्ब होती है, तो उन प्रोसेसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्या कहते हैं बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब देखिए फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ आइस, वाटर फ्रॉम आइस. कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस, और दूसरी है डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. अब देखिए दो प्रोसेसेस है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस and dissolution of sodium hydroxide in water. When the water is formed from the ice, at that time the ice absorb the heat from outside and its temperature increases. That is why the solid ice convert into the water. क्योंकि जो बर्फ जो है, आइस का ट्रांसफॉर्मेशन जब वाटर में होता है तो आइस जो है वो बाहर से हीट एब्सॉर्ब करता है, और हीट एब्सॉर्ब करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होते हैं. सिमिलरली अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, यहाँ पे हमें लेना चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल. अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो पानी जो है इसका टेम्परेचर कम होता है. इट मीन्स दैट दे एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम आउटसाइड एंड देयरफॉर इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, एंड देयरफॉर दीज टू प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेसेस. इन्हें क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट जो है वो बाहर से एब्सॉर्ब होती है. अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसको हम पढ़ेंगे. एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, इन सम प्रोसेसेस द हीट इज गिवन आउट. कुछ प्रोसेसेस ऐसे जिसमें हीट जो है बाहर निकलती है. देयर आर सम वेरियस प्रोसेसेस इन विच द हीट इज गिवन आउट एंड दैट प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस. अब देखिए अब इसके विरुद्ध जैसे हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस, नहीं, द फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर. फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर. अब जब वाटर तैयार होता है आइस से, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस. अब आइस से, वाटर से जब आइस तैयार होता है, वाटर कन्वर्ट्स इनटू द आइस. वाटर जो है ये किस में कन्वर्ट होता है? आइस में कन्वर्ट होता है. तो एट दैट टाइम द वाटर लूजेस द हीट एनर्जी. तो वाटर जो है उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलती है, और हीट एनर्जी बाहर निकलने की वजह से वाटर का टेम्परेचर जो है वो स्लोली डिक्रीज होता है, एंड व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम 0 डिग्री सेल्सियस इन कन्वर्ट्स इनटू द आइस. तो इस तरह से वाटर जो है वो आइस में जब ट्रांसफॉर्म होता है तो वाटर से हीट बाहर निकलती है. द सेकंड एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. और पानी के अंदर अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो पानी गर्म होता है. इट मीन्स दैट हीट इज गिवन आउट. यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर आ रही है, हीट इज लिबरेटेड. तो ये सभी जो है ये एक्सोथर्मिक, इसमें से हीट बाहर नहीं.
व्हेन वी बर्न द वुड, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो इट में हीट इज गिवन आउट, वहां से हीट बाहर निकलती है, देयरफॉर दिस ऑल्सो द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो भी क्या है एक्सोथर्मिक। अभी हमने जो दो फिजिकल प्रोसेसेस देखी है, वाटर का आइस में कन्वर्शन और डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अब देखिए एक प्रोसेस है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय वाटर, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय वाटर। अब सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करने के लिए उसके अंदर अगर हम वाटर डालेंगे तो क्या होता है, द हीट इज लिबरेटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड एंड द वाटर कन्वर्ट्स इनटू द वेपर्स और इट इवेपोरेट्स इंस्टेंटेनियसली एंड द टेम्परेचर इज सो राइजेस इट कैन कॉजेज द एक्सीडेंट। अगर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो फ्लैशिंग सॉल्यूशन तैयार होता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, गप से जो सॉल्यूशन है वो पूरा बाहर निकल के आता है। क्या होता है बच्चों कि जैसे ही एसिड के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो इतनी हीट एनर्जी तैयार होती है कि तो पानी जो है वो फ्लैश हो जाता है, एकदम से बाहर निकल के आता है, गर्म पानी बाहर, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो एसिड का डाइल्यूशन कैसे करते हैं, तो वी हैव टू ऐड द वाटर हमें क्या करना है, यू हैव टू टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड देन एसिड इन इट। तो वाटर के अंदर एसिड डालेंगे तो ये इंसिडेंट होने की संभावना कम। अगर आप एसिड के अंदर वाटर डालते हैं तो दिस कॉजेस एन एक्सीडेंट, इससे क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। तो एसिड का डाइल्यूशन करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू टेक द वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन वाटर विथ स्टरिंग। तो थोड़ा थोड़ा उसमें एसिड डालना चाहिए और उसे स्टर करते रहना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, तो थोड़ी थोड़ी हीट जो है यहाँ पे लिबरेट होता है और इससे एसिड का डाइल्यूशन होता है और एक्सीडेंट भी नहीं होता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना है, कॉन्सेंट्रेट एसिड के अंदर वाटर कभी डालना नहीं है। तो दिस इज द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जो है वो अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ। देखिए क्या करना है, यू हैव टू टेक अ 2 प्लास्टिक बॉटल, सपोज दीज आर द 2 प्लास्टिक बॉटल, ये 2 प्लास्टिक बॉटल्स है बच्चों। अब दोनों के अंदर क्या करना है, यू हैव टेक द 100 ml ऑफ वाटर। अब दोनों के अंदर हमने क्या किया है, 100 ml जो है वाटर लिया है, 100 ml ऑफ वाटर दोनों के अंदर लिया है। अब यू हैव टू पोर, दिस इज द ए बॉटल एंड दिस वन इज द बी बॉटल। अब ए बॉटल के अंदर हमें डालना है 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालना है बच्चों, 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड इन बॉटल बी वी हैव टू ऐड द 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। What happens? There occurs the process of dissolution. And before adding this potassium hydroxide and sodium hydroxide in the water, you have to measure the temperature. तो इनका टेम्परेचर जो है वो हमें थर्मामीटर से क्या करना है, मेजर करना है। सपोज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अब दोनों के अंदर हमने क्या किया है, उसका टेम्परेचर मेजर किया है, फिर उसके अंदर ये भी एक प्लास्टिक बॉटल के अंदर 5 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है और बी बॉटल के अंदर 5 ग्राम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है। अब थोड़ी देर बाद इन्हें हमें डिसॉल्व करना है। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर अगेन। यू फाइंड दैट द टेम्परेचर इन बॉटल ए इज लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस एंड इन बॉटल बी इट इज मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। आ गया समझ में। अब ए बॉटल के अंदर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से कम है और बी बॉटल के अंदर टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है। तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, इन द बॉटल फर्स्ट, अपने प्लास्टिक बॉटल क्यों यूज किए इसके अंदर, प्लास्टिक बॉटल्स आर इंसुलेटर्स। प्लास्टिक बॉटल क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। एंड दिस प्लास्टिक बॉटल अवॉइड्स द डिसिपेशन ऑफ हीट, क्योंकि इसमें से जो हीट एनर्जी तैयार होगी वो बाहर नहीं निकल के आती। अब जो है और बाहर से हीट अंदर भी नहीं आती। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब हमने डिसॉल्व किया तो हियर द हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड, देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों,
एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट बाहर से एब्सॉर्ब हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने क्या किया है? वाटर ऐड किया है। तो वाटर ऐड करने की वजह से द हीट जो है बाहर से एब्सॉर्ब हुई है एंड दिस फॉर्म्स द एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आ गया समझ में? अब इन दिस रिएक्शन, अब यहाँ पे ये रिएक्शन, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर क्या है? जब पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर ऐड किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है, इट मीन्स दैट द हीट इज लिबरेटेड, द हीट इज इवॉल्व और हीट इज गिवन आउट। इसमें से हीट बाहर निकल के आई है। देयरफॉर द टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड दैट इज व्हाई दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या हुआ है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया तो यहां पे क्या तैयार हुआ है? एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज गिवन आउट। तो हीट यहां पे बाहर निकल के आई और यहां पे हीट एब्सॉर्ब। तो अब हमें क्लियर हो गया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस किसे करेंगे? द प्रोसेसेस इन विच द हीट इज absorbed from outside is called as endothermic process and the process in which the heat is given out or heat is liberated are called as exothermic processes। आ गया समझ में? अब समझेंगे हम ये दोनों प्रोसेसेस, क्योंकि these are the dissolution and these two processes are physical processes। तो all the physical process है, physical process और रिएक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है? द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन आर द फिजिकल प्रोसेसेस, they are physical reactions and chemical reactions are different because in the dissolution process no new substance is formed। यहाँ पे क्या तैयार हुआ है? aqueous solution of potassium hydroxide, aqueous solution of sodium hydroxide। तो यहाँ से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर जो है अलग करके सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पीना मिलता है। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया पदार्थ यहाँ पे तैयार नहीं हुआ है। देयरफॉर दिस डिसोल्यूशन प्रोसेसेस आर फिजिकल। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से नया पदार्थ तैयार होता है तो उसे हम रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। देयर ऑकर्स द एक्सचेंज ऑफ हीट इन केमिकल रिएक्शंस एज वेल। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। अकॉर्डिंगली सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड सम केमिकल रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। तो इसका अर्थ है कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट जो है वो एब्सॉर्ब होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और कुछ केमिकल रिएक्शन में इसमें हीट बाहर निकल के आती, दैट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखिए पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन हीटिंग it converts into the calcium oxide and carbon dioxide gas is liberated out। आगे समझ। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट एनर्जी बाहर से देनी पड़ती, तो तभी जाके कैल्शियम कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन होगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट एब्सॉर्ब द हीट from outside to dissociates into calcium oxide and carbon dioxide। Therefore this reaction is a endothermic reaction। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? एंडोथर्मिक। Therefore endothermic reaction क्या होती है? The chemical reaction in which either heat is absorbed from outside or heat has to be given from outside to carry out the reaction are called as endothermic reaction। तो जिन केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक तो हीट देने की जरूरत पड़ती है या बाहर से वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट, तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब यही कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसके अंदर अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो इट फॉर्म्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज इवॉल्व। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब वाटर हम ऐड करते तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कैसे तैयार हुआ है?
बाय एब्सॉर्बिंग द हीट एनर्जी। तो वही हीट एनर्जी जो है यहाँ पे लिबरेट होती है, तो हीट एनर्जी यहाँ पे बाहर निकलती है और जिसकी वजह से रिएक्टेंट तैयार हुआ, प्रोडक्ट तैयार होता है। देयरफॉर दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज गिवन आउट और लिबरेटेड, दैट केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे समझ, जिन केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट जो है वो बाहर निकलती है उन केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए पहले की जो प्रोसेस जो हमने देखी थी, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द वाटर, दीज आर द फिजिकल प्रोसेसेस एंड दैट आर नॉट द केमिकल प्रोसेसेस। इसके अंदर सोल्यूट जो है वाटर था और सॉल्वेंट जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड था। तो जो भी सॉल्वेंट जो है डज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन द सोल्यूट्स डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? जब सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो नया पदार्थ तैयार होता है कि नहीं बच्चों? क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जब डिसॉल्व होते हैं तो इसमें कोई नया पदार्थ तैयार नहीं होता है, इफ इट इज द फिजिकल रिएक्शंस। तो हमने आज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और इन प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब देखो बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद फूड जो है वो तैयार होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? दीज आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। डाइजेशन की प्रोसेस से हीट एनर्जी बाहर निकलती है, देयरफॉर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑल द कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। जहां पे ज्वलन होता है वो सभी प्रोसेसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो आ गया समझ में? तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम अलग तरह के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड होता है, उसकी स्पीड कैसे होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन की स्पीड कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।